हेलो, नमस्कार। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बच्चों, आज अपन क्लास 10th की जो चैप्टर है क्षेत्रमिति उसका अगला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आप देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है बगैर ढक्कन का संदूक होता है, तो उसका बगैर ढक्कन का एक बक्सा है, 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, लकड़ी की मोटाई वो 3 सेंटीमीटर है, उससे बना हुआ बक्सा है। इसकी बाहरी लंबाई, जैसे कोई बक्सा है, उसकी ये बक्सा बना हुआ है, तो इसकी यहाँ बाहर से लेके ये इतनी मोटाई इस लकड़ी की है। इसका ढक्कन है नहीं, नीचे फर्श है इसका, तो इस लकड़ी की ये मोटाई कितनी है? ये है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मोटाई लकड़ी की है। तो देखो, बाहरी लंबाई तो है L बराबर 146 सेंटीमीटर और चौड़ाई है बाहर की 116 सेंटीमीटर। ऊंचाई है बाहर की दी हुई है तीनों, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर, यानी कि 83 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करो, जबकि खर्च ज्ञात करना यानी कि इसकी दर है पेंट कराने की 2 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की, यानी कि 2 रुपए 100 वर्ग सेंटीमीटर का 2 रुपए है। तो 2 रुपए से जैसे खर्चा ज्ञात करो तो जो क्षेत्रफल आ जाए उसको 2/100 से गुणा करना है, क्योंकि प्रति 100 सेंटीमीटर है। तो देखो बच्चों, ज्ञात करते हैं हल। संदूक की आंतरिक लंबाई बाहर की दी हुई है, अपने को अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा पूछ रहे हैं, तो अपन अंदर की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखो, अंदर की लंबाई ज्ञात करने के लिए बाहर की, देखो एक दो तरफ की 2 लकड़ियां काम आएगी। ये बक्सा है, तो इसकी और इस साइड की 2 लकड़ियां हैं बक्से में, तो 2 लकड़ियों की 3-3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो कितना हो गया ये? 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई भी ऐसे, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई में भी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी की 2 लकड़ियां लगी हुई है, तो इसके बक्से की चौड़ाई हो गई 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। और 83 में से देखो ढक्कन की ऊंचाई, ये ऊंचाई दी हुई है, ढक्कन का यानी कि वो संदूक है, संदूक का ढक्कन नहीं है, उसका फर्श तो है लेकिन ढक्कन नहीं है, तो इसका मतलब ढक्कन नहीं है, तो इसका मतलब इसकी ऊंचाई के अंदर ढक्कन तो है नहीं और फर्श आएगा, तो केवल 3 सेंटीमीटर की कमी होगी। 3 सेंटीमीटर की कमी होगी। लंबाई और चौड़ाई में 3-3 सेंटीमीटर 2 लकड़ियां लगी हुई है, और ऊंचाई में केवल फर्श की लगी हुई है, ढक्कन की नहीं लगी हुई, तो 3 सेंटीमीटर नहीं लगेगी, 3 सेंटीमीटर की ही कमी होगी। तो यहाँ 3 कम कर दो, 80 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका संदूक का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा बताओ? 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। लेकिन इसमें से ढक्कन वाला, एक ढक्कन वाला फर्श है, उसकी लंबाई चौड़ाई यानी आयत मान लो उसको, ढक्कन वाला आयत है, नीचे फर्श वाला आयत है 2, और 4 साइडों के 4 2 6 फलक होते हैं इसमें, तो इसका मतलब इसकी क्या हो गई? 6 फलकों में से 2 फलक, 2 फलकों में से एक फलक ही आएगा लंबाई चौड़ाई का, फर्श का ही आएगा, ऊंचाई का नहीं आएगा। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कम कर दो, इसमें से ढक्कन का कम करेंगे ना अपन, तो ये हो गया 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 140 गुणा चौड़ाई है 110 प्लस 110 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 140 माइनस लंबाई 140 गुणा 80
बराबर 2 गुणा, ये हो गया 14 को 11 गुणा करो, 2 जीरो की तो 2 जीरो, ऐसे कैसे 2 जीरो है ना, और 14 को 11 से, 14 एकम 14 के 4, 14 एकम 14 और 1 15, 15,400 प्लस 11 8 88, 8,800 प्लस 14 अंटे 112, 11,200 माइनस 14 अंटे, हाँ लंबाई इंटू चौड़ाई में 110 आएगा ना, 80 तो ऊंचाई है, 110 सेंटीमीटर, तो 110, 14 को 110 से गुणा किया तो 15,400 बराबर 2 गुणा, ये हो गए 20,000 और 20,000 और 15,400, 35,400 माइनस 15,400 बराबर 2 को 35,000, ये 2 है ना, ये 35,400 से 2 जाएगा, तो हो गया 2 जीरो, तो ऐसे कैसे, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की जीरो, और 3 दूनी 6 और 1 17,400 माइनस 15,400 बराबर, ये हो गया 2 जीरो, 2 जीरो में से 2 जीरो कट गई, 8 में से 4 गए तो 4, और 10 में 5 गए, 10 में से 5 गए तो यहाँ जीरो, एक हासिल ले लिए, 10 में से 5 गए तो ये 5 आए गए, और यहाँ पर 6 बच गए, 6 के 6 गुणा, खर्चा ज्ञात करेंगे अपन, ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया, अब खर्च के लिए 65,400 गुणा 2 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 100, यहां तक बच्चों आप इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके एक बार। हाँ तो उतार लिए बच्चों, देखो बच्चों यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको दोबारा लिखे हैं क्योंकि ये नीचे दिख नहीं रहा था आपको, तो इसको ऊपर लिखे हैं अपन। देखो ये था 35,400 का, एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं। संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का पता है 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई माइनस लंबाई और चौड़ाई, दक्खन वाला निकाल देंगे, दक्खन का नहीं है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहां हो गया 2 इंटू लंबाई हो गई 140, 110 चौड़ाई, 110 चौड़ाई इसकी ऊंचाई होगी, तो 80 गुणा 140 इसकी ऊंचाई इंटू लंबाई हो गई, और लंबाई और चौड़ाई 110 चौड़ाई हो गई और 140 की लंबाई हो गई, तो 140 गुणा 110 गुणा किया, 140 को 110 से गुणा किया तो 15,400, 11 8 88, 8,800, 14 अंटे 112, 11,200, और 14 को 11 से गुणा किया तो 14 एकम 14 और 14 एकम 14 और 1 15, 15,400। अब ये जुड़ करके हो गए 11 और 9 20, यानी कि 220 में जोड़ दो तो ये 9, ये 11, 11 9 20 और 15,400, 35,400 माइनस 15,000, वो 15,400 कम होंगे, ये 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, इसका मतलब 35 गुना 70, 17,800, 17,800 में 15,400 कम करो, जीरो में से जीरो जीरो और जीरो में से जीरो गया जीरो, 8 में से 4 गए तो 4, 8 में से 4 गया 4 आ गया, यहाँ हासिल ले लिए 1 10, जीरो हासिल लेके 10 बन गया, 10 में से 5 गए तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 6 बचे, 6 में से 1 गया तो 5 बच गए, 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर, तो 55,400 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर खर्चा ज्ञात करना। खर्च है
₹2 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर। अगर हर होता तो 1000 कर लेते, और यहां पर 100 तो 100 लगा देंगे, तो 2/100, 2 0 0 कैंसिल। यह आ गया उत्तर आपका 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 की 0, और 5 दूनी 10 और 1 ₹1108 आंसर आ गए। तो चलो बच्चों, इसको नोट डाउन करो। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। इसमें एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। ये 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। विकर्ण है ना, की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात अपने को। तो घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले दिया हुआ है घनाभ की लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर 19, समीकरण 1। और एक दिया हुआ है अपने को विकर्ण की लंबाई। विकर्ण होता है L² प्लस B² प्लस H² का अंडर रूट, और इसका मान क्या दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई जिसका मान दिया हुआ है अपने को 11 सेंटीमीटर। कितना? 11 सेंटीमीटर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखो L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 का वर्ग 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर बराबर 19 का स्क्वायर। तो वर्ग करो, पहले पद का वर्ग L², दूसरे पद का वर्ग B², तीसरा पद H है प्लस H² प्लस घात से गुणा करो। पहले इन दो को करो, फिर इन दो को करो, फिर इन दो को करो। ऐसे करना है, पहले इन दो को, फिर इन दो को, और फिर यहां से इन दो को, ऐसे। तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस L बराबर 19 का वर्ग, 19 नाम के 171, और 19 से कम 19 और 17 कितने हो गए? 36, 300।
60 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। ये समीकरण 2 गया, समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 तो है ही ना, इनमें मान को आप समीकरण 2 से मान रखेंगे अपन इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समीकरण 2 से बच्चों समीकरण 1 दोनों पक्षों का वर्ग किया, इसमें समीकरण 2 मान देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मान कितना है 121। तो इससे मान रखने पर ये हो गया 121 प्लस ये है आगे 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 361 इम्प्लाइज। ये आपको पता चल गया ना क्या चीज है, ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आ गया ना, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, ऊंचाई इंटू चौड़ाई। तो यही तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 361। इसमें से 121 माइनस कर दो बराबर 1 में से 1 गया तो 0 और 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 1 गया तो 240 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ना, मतलब 361 में से 121 गए तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज की क्लास यहीं विराम देते हैं, और आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी, पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में, मिलने वालों में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।